इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। दर्द में तड़पती रही मां, 8 किलोमीटर डोली में ढोया, अस्पताल पहुंची तो बच्चे ने दम तोड़ दिया। तामिया सावन महोत्सव में उमड़ा पर्यटकों का उत्साह, आदिवासी धुन पर झूमे सांसद। चांद बाद गांव में कलेक्टर का निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, छात्रवृत्ति मामले में नोटिस। पीएमसी स्कूल की बदहाली, बच्चों को भोजन नहीं, शौचालय गंदे और पानी की व्यवस्थाएं बदहाल। रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की सख्ती, 200 से अधिक नमूने लिए। जुनादेव विकासखंड के ग्राम पंचायत गोप के मजरे चीटी पाठा में सड़क सुविधा नहीं होने से प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को करीब 8 किलोमीटर तक डोली में ले जाना पड़ा। कि शासन प्रशासन कहते हैं कि कोई गांव बिगर पानी का नहीं रहेगा, कोई गांव बिगर सड़क का नहीं रहेगा, लेकिन ये गांव तो ऐसे हैं कि यहाँ पानी की समस्या, बिजली की समस्या और मुख्य बात ये है कि पहुंच मार्ग की समस्या से आज ये स्थिति ग्रामवासी को और यहाँ की जनप्रतिनिधि को झेलना पड़ रहा है। बुधवार रात 22 वर्षीय कुस्तरिया को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजनों ग्रामीणों से खटौली में लेकर गोप पंचायत मुख्यालय पहुंचे। यहां से 108 एम्बुलेंस से महिला को दमुआ अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया। जिला अस्पताल में महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका उपचार आईसीयू में चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 125 घर हैं, लेकिन सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क निर्माण के लिए कई बार मांग और प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। तो रास्ता साफ नहीं रहने के कारण हॉस्पिटल लेट पहुंचा, इसलिए मेरी बेटी की बच्चा 8 किलो डोली में लेकर आदमी में 4 जोड़ आदमी करके चढ़ा है वो लकड़ी में टांग के। हम एम्बुलेंस तो समय पे आ गया रोड पे, लेकिन हम नहीं पहुंचने के कारण जिस भी बच्चे रहे, अच्छा रहे ना रहे, वो यहाँ अस्पताल आने तक वो उसके बच्चे की जान चली गई, मृत्यु हो गई रोड ना रहने के कारण में। पेशेंट आई थी कस्तूरिया नर्रे दमुआ सीएचसी से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दमुआ से, जो कि एक गंभीर स्थिति में आई थी। उसको झटके आ रहे थे, पहली बार की प्रेगनेंसी थी और उसके पास कोई गर्भावस्था के दौरान जो जांचें होती हैं उससे संबंधित कोई जांच हम लोगों को नहीं मिली और गंभीर स्थिति में आई थी, जिसकी कि रास्ते में कम दिन का एक बच्चा, मृत बच्चा डिलीवरी हो गई थी। और यहाँ आने के बाद उसको हम लोग ने आईसीयू में शिफ्ट किया और उसका पूरा इलाज चल रहा है। सभी दोनों टीम, गायनी विभाग की और मेडिसिन विभाग की टीम उसकी जांच कर रहे हैं और अभी की स्थिति में भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसके लिवर के जो फंक्शंस रहते हैं वो भी थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं और सब उसकी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। तामिया में सावन महोत्सव का शुभारंभ सांसद बंटी विवेक साहू ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसी खूबसूरती और शिमला जैसी ठंड का आनंद लेना है तो तामिया जरूर आए। उन्होंने सावन महोत्सव को मेघ और मल्हार माटी का अनूठा संगम बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रिमझिम फुहारों और कोहरे के बीच आयोजित महोत्सव में महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। सावन के झूले आदिवासी कला, हस्तशिल्प और हथकरघा के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। सांसद ने आदिवासी नृत्य दल के साथ ढोल बजाकर नृत्य किया और महुए की पुड़ी, समा की खीर और बरबटी की दाल से के बड़े का स्वाद भी लिया। कलेक्टर श्री नारायण ने चांद क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परिसर में अनावश्यक सामग्री रखे मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल सफाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ग्राम पंचायत बदगांव में आयोजित खंड स्तरीय शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा की। कपूरधा हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी चौरई और स्कूल प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शिविर में कई समस्याओं का मौके पर निराकरण किया, जबकि अन्य मामलों से संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिले के शासकीय पीएमश्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई छात्र नेता अर्पित तिवारी ने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि स्कूल में कई दिनों से मध्याह्न भोजन योजना के तहत पहली से 8वीं तक के बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है और उन्हें घर से टिफिन लाने के लिए कहा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान रसोई कक्ष भी बंद मिला। वहीं स्कूल के शौचालयों की सफाई नहीं होने, पेयजल टंकी की खराब स्थिति, स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थी खासकर छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने भी इन समस्याओं की शिकायत की। अर्पित तिवारी ने स्कूल प्रबंधन से 2 से 3 दिन के भीतर सभी समस्याओं का निराकरण कर शासन के नियमानुसार स्कूल संचालन सुनिश्चित करने की मांग की। पहली से 8वीं तक निःशुल्क भोजन बच्चे लोग पढ़ाई में थोड़ा सा उनको रुचि के लिए कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में ही मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना वगैरह मिलना चाहिए। परंतु यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, प्यारे प्यारे बच्चों के माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ पे बच्चों को खाने नहीं मिलता। और छोटे छोटे बच्चे मुझे कान में बता रहे हैं, बच्चे भैया हमें घर से टिफिन लाने के लिए बोला जाता है। कैसे बताइए स्थिति है। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरी पर रोक लगाने खास सुरक्षा विभाग की 4 टीमें जिले भर में लगातार निरीक्षण नमूने कार्रवाई कर रही हैं। बीते 1 माह में दूध, पनीर, मावा सहित अन्य खाद्य पदार्थों के 200 से अधिक नमूने जांच के लिए लिए गए। कार्रवाई के दौरान 108 किलो संदिग्ध गोवर्धन घी भी जब्त किया। सभी नमूने जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद डूंगर परासिया में 15 अगस्त के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी कर एकल हस्ताक्षर से ध्वजारोहण कार्यक्रम में पार्षदों, जनप्रतिनिधियों की भूमिका तय करने के अधिकार का आधार पूछा। वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पवन सूर्यवंशी ने 10 अगस्त को ही आवेदन देकर परिषद की बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा और पार्षदों की भूमिका तय करने की मांग की थी। इसके बावजूद आदेश जारी होने पर सवाल उठे। सीएमओ ने संबंधित नियम, शासनादेश अथवा सक्षम स्वीकृति के तहत आदेश जारी करने का आधार स्पष्ट करने को कहा। नोटिस की प्रतिलिपि कलेक्टर, परियोजना अधिकारी और एसडीएम परासिया को भी भेजी गई है। शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिला इकाई छिंदवाड़ा ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की व्यवस्था, ई अटेंडेंस के नियमों सहित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने मांग की है कि टेट परीक्षा जिला स्तर पर ऑफलाइन OMR शीट के माध्यम से कराई जाए और सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 33 अंक पासिंग मार्क्स निर्धारित किए जाएं। परीक्षा पोर्टल निःशुल्क करने के साथ इसका आयोजन कर्मचारी चयन मंडल के बजाय शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की मांग रखी गई। हमारी मांगे पूरी करो। टेट परीक्षा रद्द करो। टेट परीक्षा रद्द करो। ई अटेंडेंस हमारी प्रमुख मांग है कि टेट परीक्षा जो शिक्षा विभाग द्वारा ली जा रही है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। अब टेट परीक्षा निरस्त कराने तो हमने बहुत आवेदन निवेदन दिया, किंतु जब टेट परीक्षा ली जा रही है तो उसमें 1000 रुपये का जो शुल्क प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शिक्षकों से लिया जा रहा है, तो लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को जब देना है तो 15 करोड़ रुपए की वसूली सरकार द्वारा की जा रही है। तो यह शिक्षा विभाग जब परीक्षा ले रहा है तो यह निःशुल्क होना चाहिए। दूसरा हमारा इसमें अनुरोध था शासन से कि जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड पर होना है, जो कि हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब की व्यवस्था 55 में से मात्र 11 जिलों में है। तो सारे बाकी के जो 44 जिले हैं वो दौड़ भाग करके यहाँ से वहाँ जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस परीक्षा को ऑफलाइन मोड पे किया जाए। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तीसरे सप्ताह में नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने वार्ड क्रमांक 3 और 4 का मैदानी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, जन आकांक्षाओं, पीएम आवास, पेयजल, स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों का मौके पर जायजा लिया। सीवरेज कार्यों की धीमी गति और कमियों पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीवर कनेक्शन निर्धारित चैम्बरों से जोड़ने और जलभराव रोकने की हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान एक दिव्यांग दंपति के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। जय भोले सेवा समिति महिला मंडल के तत्वाधान में शिव मंदिर प्रांगण से कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा शक्ति नगर, सुंदर देवरे नगर और पारस नगर होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ का कांवड़ जल से अभिषेक कर यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान महिला मंडल की सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहीं।
बड़वन गली नंबर 2 में सखी सहेली ग्रुप की महिलाओं ने सावन के अवसर पर हरियाली उत्सव मनाया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई, विभिन्न गेम्स खेले और झूला झूलकर सावन का आनंद लिया। उत्सव में महिलाओं में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिला। सावन के महीने में हमने हरियाली उत्सव मनाया और सारी सखी सहेलियां, हमारा ग्रुप सखी सहेली ग्रुप बड़वन गली नंबर 2 में हम सभी सखी सहेलियों ने आज हरियाली उत्सव मनाया। क्या क्या किए इसमें आपने? हमने गेम खेले, मेहंदी लगाई और झूला सामूहिक झूला, सावन के गीत गाए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर अचानक कार पहुंच जाने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। शंकरनगर लूनिया करबल निवासी 68 वर्षीय अजय कुमार कच्छ कार क्रमांक MP 28JZH 5279 लेकर पार्सल ऑफिस की ओर से प्लेटफॉर्म पर लगेज ले जाने वाले रास्ते से प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए, जहां कार का एक पहिया नीचे उतरकर ट्रैक नंबर 1 की ओर चला गया। कार को ट्रैक के पास देख यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस समय ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी। RPF जवानों और यात्रियों की मदद से मशक्कत के बाद कार को वापस प्लेटफॉर्म पर लाया गया और वाहन को RPF पोस्ट ले जाया गया। मामले में RPF ने चालक के खिलाफ रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।